आज हम मैं और मेरा देश को समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अच्छे घरों में रहते हुए भी क्यों अजीब तरह से खाली महसूस कर सकते हैं? सोचिए, आप अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने शहर से प्यार करते हैं और यहीं से आपकी पहचान बनती है। इस कहानी के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर थे। इनका जन्म 1906 में सहारनपुर में हुआ था। ये एक प्रमुख पत्रकार थे और उन्होंने नया जीवन और विकास जैसे पत्रों का संपादन किया। स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कामों में सक्रिय होने की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने राजनीति और समाज से जुड़े कई निबंध लिखे और अपनी लेखनी के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी हुए। उनकी संस्मरणात्मक किताबों में दीप जले, शंख बजे, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, क्षण बोले कण मुस्काए, कारवां आगे बढ़े, माटी हो गई सोना, महके आंगन, चहके द्वार और आकाश के तारे, धरती के फूल शामिल हैं। ये निबंध संवाद की शैली में लिखा गया है और व्यक्ति तथा राष्ट्र के अविभाज्य संबंध को बताता है। लेखक ने बताया कि वो अपने घर, पड़ोस और नगर से मानवीयता पाकर पूर्ण हुआ महसूस करते थे। पर अचानक एक दरार आई। एक मानसिक भूकंप जैसा क्षण तब हुआ जब उन्हें देश की हीनता का एहसास हुआ। ये एहसास उन्हें लाला लाजपत राय के अनुभव से मिला, जिन्होंने विदेश जाकर भी भारत की पराधीनता की लज्जा महसूस की थी। लाला जी ने कहा कि वो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस गए, पर भारत की गुलामी का कलंक उनके माथे पर लगा रहा। ये सीख बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत सुख तब तक पूरा नहीं जब तक देश का सम्मान और स्वतंत्रता सुरक्षित ना हो। लेखक दो मुख्य बातें बताते हैं, कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य, कोई भी काम न करूं जिससे देश की स्वतंत्रता, सम्मान या ताकत को ठेस पहुंचे। अधिकार, देश के सम्मान का पूरा भाग पाना और देश से सुरक्षा का भरोसा होना। लेखक पूछते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति देश के लिए क्या कर सकता है और कहते हैं कि जीवन एक युद्ध जैसा है। इसमें लड़ने वाले ही नहीं, रसद पहुंचाने वाले और जय बोलने वाले भी जरूरी हैं। लेखक लिखते हैं, अकेला चना भार फोड़ सकता है। इसका मतलब है कि अकेला व्यक्ति भी बड़ा असर कर सकता है। दो छोटी सी घटनाएं बताते हैं ये बात साफ करने के लिए। पहला उदाहरण, स्वामी रामतीर्थ जापान में गए तो एक जापानी युवक ने उन्हें फल दिया और कहा कि जापान में अच्छे फल मिलते हैं, इससे देश का गौरव बढ़ा। दूसरा उदाहरण, एक विदेशी छात्र ने पुस्तकालय से चित्र चुराए, जिससे पूरे देश पर प्रतिबंध लग गया। एक व्यक्ति से देश को नुकसान हुआ। इन घटनाओं से साफ होता है कि हर नागरिक का व्यवहार देश की छवि बनाता या बिगाड़ता है। लेखक ये भी बताते हैं कि काम की महत्ता उसके आकार में नहीं, भावना में होती है। उदाहरण के लिए कमाल पाशा ने किसान की मिट्टी की हांडियों में दिया गया शहद स्वीकार कर उसे सम्मान दिया और पंडित नेहरू ने एक किसान द्वारा बुनी खाट स्वीकार कर उसकी सराहना की और फोटो हस्ताक्षर देकर आदर दिखाया। हमें शक्ति बोध यानी आत्मविश्वास और सौंदर्य बोध यानी स्वच्छता व सुघरता बनाए रखना चाहिए। देश की बेइज्जती करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए और गंदगी फैलाने से बचना चाहिए। देश की उन्नति का असली चुनाव चुनावों में सही वोट देकर और सजग नागरिकता करके होता है। तो हम क्या सीखते हैं? व्यक्तित्व और राष्ट्र अलग नहीं है, हमारा व्यवहार देश से जुड़ा है। छोटे कामों में भी देश का ध्यान रखें और अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य भी निभाएं। चलो जल्दी याद करें। लेखक
निबंध का विचार, लाला लाजपत राय की प्रेरणा, कर्तव्य और अधिकार, 2 उदाहरण और शक्तिबोध, सौंदर्यबोध। ये पाठ हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो एड्यूरेफ पर और सामग्री देखो। धीरे धीरे पढ़ो और सवाल पूछो। सीखते रहो, छोटे छोटे कदम लो और अपने देश के बारे में गर्व महसूस करो।